नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर अपने चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको डायोड की जानकारी देने वाले हैं। आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डायोड हैं, यह अलग अलग एम्पियर रेटिंग के हिसाब से अलग अलग नंबरों में आते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 4060 डायोड है। ये मोस्टली बहुत अधिक यूज होने वाले डायोडों में से एक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यह 5399 डायोड है। ये जेनर डायोड होता है और ये हमारा 5402 डायोड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डायोड जो होता है, तो दोस्तों हमारा ये जो डायोड होता है यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और लगभग हर जगह हर सप्लाई में यह यूज होता है, हर सर्किट में यह यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर एक हम आपको डीटीएच की सप्लाई दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये डायोड लगे हुए हैं इसके ब्रिज रेक्टिफायर पे, साथ ही यहाँ पर भी आप देखेंगे इसके एसएमपीएस एसएम ट्रांसफार्मर में आउटपुट पर डायोड लगे हुए हैं। इसके प्राइमरी सेक्शन पर भी आप देखेंगे तो डायोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। तो दोस्तों, ये जो डायोड होते हैं, यह जो है इसका जो मुख्य काम होता है वह एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि जब इसके डायोड में से एसी सप्लाई गुजरती है तो इससे जो सप्लाई आउट होती है वह डीसी में बदल जाती है। तो किसी भी एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड की आवश्यकता होती है। डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बनते हैं, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, और इस हिसाब से सप्लाइयों का यूज होता है। डायोड का एक दूसरा काम ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो करंट का जो फ्लो होता है वह एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी यहाँ से हम इसमें कोई भी वोल्टेज, कोई भी सप्लाई इन करेंगे तो ये यहाँ धारी वाले सिरे से आउट होगी। लेकिन अगर हम यहाँ धारी वाले सिरे से इसमें किसी भी वोल्टेज को इसमें इन कराएंगे तो ये इस ओर ये नहीं जाता है। यानी इसमें रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो करंट नहीं जाता है। तो डायोड जो होता है इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट जाता है। यह करंट को किसी भी स्थिति में रिवर्स में आने के लिए नहीं देता है। यानी कि अगर हम इसके एनोड पर सप्लाई देंगे तो वो सप्लाई इसमें कैथोड की ओर नहीं आएगी, वो इसे यहीं पर ही ब्लॉक करके रख देगा। तो ये डायोड की सबसे मुख्य खासियत होती है। तो इसको आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये 5402 डायोड है। ये इसका एनोड कहलाता है और ये इसका कैथोड सिरा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक इसमें सिल्वर कलर की पट्टी दिखाई दे रही होगी। ऊपर की ओर इसमें आपको सिल्वर की पट्टी देखने के लिए मिल रही है एवं नीचे की ओर यहाँ प्लेन होता है। तो हमें जो भी अपनी सप्लाई देनी होती है तो यहाँ हमें नीचे की ओर से देना होता है। ये हमारा इन वाला सिरा होता है, यहाँ से सप्लाई हमारी इन होती है और इस वाले सिरे से इसकी सप्लाई आउट होती है। ये हमारा कैथोड होता है, ये हमारा एनोड होता है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आप डायोड को मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारा डायोड खराब है या सही है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डायोड को किस प्रकार से चेक करते हैं आपको दिखाते हैं। ये हमारे मल्टीमीटर में दो प्रोब होती है, ब्लैक और रेड। ब्लैक हमारा नेगेटिव होती है और रेड वाली हमारी पॉजिटिव प्रोब होती है। तो डायोड को चेक करने के लिए फ्रेंड्स हमें हमारी जो नेगेटिव वाली प्रोब है इसको हम कैथोड पे लगाएंगे और पॉजिटिव वाली इसके एनोड पर लगाएंगे तो यहाँ हमें कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी। हमारा मीटर अभी डायोड रेंज पर है, कंटिन्यूटी रेंज पर। आप आवाज सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ब्लैक वाली प्रोब को हम डायोड के एनोड पर कैथोड पे लगाते हैं एवं एनोड पर हम रेड प्रोब लगाते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी रीडिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। और जब इसकी रेड वाली प्रोब को हम इसके कैथोड एवं ब्लैक वाले को एनोड पे लगाएंगे तो यहाँ पर हमें
लगभग 500 से 600 के बीच में रीडिंग देखने के लिए मिलती है। जैसे अभी आप मल्टीमीटर पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 540 541 के आसपास हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि यह हमारा जो डायोड है वह बिल्कुल सही है और इसके प्रोब पलटने पे दूसरे तरफ हमें कोई भी रीडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो डायोड किसी भी नंबर का हो, कोई भी हो, उसे चेक करने का प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने 5402 डायोड देखा, अब हम 5399 डायोड आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे हमारा जो रेड प्रोब है ये हमने धारी तरफ इसके एनोड पर लगाया हुआ है एवं ब्लैक हमारा कैथोड पे है। अब इसको हम पलट के लगाते हैं, तो मैंने डायोड का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप मीटर में देखेंगे, यहाँ पर हमें 599 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरे पास कुछ जेनर डायोड हैं। जेनर डायोड भी डायोड होता है, लेकिन इसका काम होता है सर्किट को रेगुलेट करना। यह जितने वोल्ट का जेनर होगा यह वोल्ट के हिसाब से मिलता है, जैसे 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो आप इसके इनपुट में कितनी भी सप्लाई देंगे, यहाँ पर आप 20 वोल्ट भी देंगे और आपका जेनर अगर 5 वोल्ट का है तो आपको आउट में 5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। बाकी इसे भी चेक करने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसके धारी वाले सिरे पे, जहाँ आप इसमें काली धारी देख रहे हैं, इसके धारी वाले पे मैंने पॉजिटिव प्रोब लगाया है एवं नेगेटिव को नीचे लगाया है। तो यहाँ हमें कोई रीडिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब इसे मैं पलटा करके लगाता हूँ तो यहाँ पर हमें रीडिंग देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी डायोड को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हमने आपको इन डायोडों को चेक करके दिखाया। अब आपको मैं एक खराब डायोड चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि इसे आप देखेंगे कि ये इस तरफ इसका धारी वाला सिरा है एवं ये इसका प्लेन सिरा है, यानी ये वाला इसका एनोड और नीचे इसका कैथोड है। अब इसे मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। तो इसे आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी जो धारी वाला सिरा है, मैं इसे अच्छे से आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो धारी वाला सिरा है इसके ऊपर मैंने अपना ब्लैक प्रोब लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें 154 करीब जो है वो रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। और अब इसको मैं पलटा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी हमें 114 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है, यानी इस डायोड में हमें दोनों ओर रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। साथ में आप देखेंगे मल्टीमीटर में हमें बीप साउंड भी आ रहा है, आवाज आपको आ रही होगी। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। इस ओर भी आप देखेंगे तो हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है और इसको हम पलटा करके भी चेक कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए मिलती है और हमें बीप का साउंड भी सुनाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जब ये हमारे मल्टीमीटर से इसे चेक करने में इसके दोनों ओर हमें रीडिंग दिखाई दे तो आपको यह समझ जाना है कि हमारा यह डायोड खराब है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी प्रकार के डायोड को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की फिर कोई दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।